So guys, this is the notepad. So guys, today what I'll do is I'll be just showing you the overview. We'll be starting with the first topic, which would be this topic would be search engine optimization, जिसमें हम लोग यहाँ पे overview of SEO, search engine history के बारे में बात करेंगे. What are search engines? डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दूंगा. पहले 2-3 लेक्चर्स होंगे ना, वो ज्यादा टाइम नहीं रखूंगा मैं. पहले 2-3 लेक्चर्स हम लोग सिर्फ 1-1.5 घंटा ही रखते हैं, 1 घंटा सवा घंटा ज्यादा से ज्यादा. क्योंकि क्या होता है, पहले 2-3 दिन आप लोगों को सारी चीजें समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है. कि एक ही दिन में पहले 2-3 दिन में ही 2-2 घंटे अगर सिखा दिया तो इट माइट बी कंफ्यूजिंग टू यू पीपल. सो वी स्टार्ट विद 1 hour 1.5 लाइक 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट से ज्यादा सेशन नहीं होते, पहले 2 या 3 सेशन. तो आने वाले फ्राइडे तक के जो भी सेशन होंगे, वेडनेसडे आज का सेशन, कल थर्सडे फ्राइडे, तो 3 दिन के सेशंस आप लोग पकड़ लीजिए, 1 सवा घंटे से ज्यादा नहीं होंगे. उसके बाद नेक्स्ट मंडे से धीरे धीरे सेशन का टाइम बढ़ जाएगा. तो यहाँ पे अभी मैंने जैसे आप लोगों को बोला कि हम लोग यहाँ पे इन सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे. मैं आप लोगों को उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग में और भी कुछ चीजें हमने मिस की थी कल, वो मैं बताऊंगा. गाइस, यहाँ पे एक चीज मैं कल बोलना भूल गया था, जो होता है डिजिटल मार्केटिंग में कौन से सर्टिफिकेशंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये मैंने स्किप कर दिया था. सर्टिफिकेशंस में हम लोग गूगल के सारे सर्टिफिकेशंस कवर करने वाले हैं. यहाँ पे मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ. गूगल एड्स सर्टिफिकेशन अगर मैंने सर्च कर लिया तो आप लोगों को ये गूगल का एक ऑफिशियल वेबसाइट है. गूगल एड्स सर्टिफिकेशन पे अगर आप क्लिक करते हो इस पहले में, तो इसमें अगर आप देखोगे तो गूगल के इतने सारे सर्टिफिकेट्स. हम स्क्रोलिंग डाउन, गूगल एड्स मेजरमेंट सर्टिफिकेट, गूगल का सर्च सर्टिफिकेट, गूगल एड्स क्रिएटिव सर्टिफिकेशन, उसके बाद में सर्च सर्टिफिकेशन, डिस्प्ले सर्टिफिकेशन, वीडियो सर्टिफिकेशन, ऐप सर्टिफिकेशन, ये सारे सर्टिफिकेशन यहाँ पे आप लोगों के कवर होने वाला है. ये सारे सर्टिफिकेशन जो होता है ये ऑनलाइन एग्जाम्स होती है, और ऑनलाइन एग्जाम्स अगर आप लोग फेल भी हो जाते हैं तो 24 आवर्स के बाद आप लोग वापस ये एग्जाम दे सकते हो. इसे आप लोग क्लासरूम में दे दीजिए या घर पे बैठ के दे सकते हो, चलेगा. हम लोग आपको बताएंगे भी कि ये सर्टिफिकेशन आपको कब देने, जब आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप इन सर्टिफिकेशंस को देना शुरू कर सकते हो. इन सर्टिफिकेशंस का फायदा क्या होता है, ये सर्टिफिकेशंस आपके रेज्यूमे को थोड़ा बहुत वैल्यू ऐड करती है कि वह आप एक गूगल सर्टिफाइड प्रोफेशनल हो, जो आपको बेसिकली आपके प्रोफाइल को थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है. लेकिन ये सर्टिफिकेशंस आपने किसी इंस्टीट्यूट से कर लिए तो इस सर्टिफिकेशन के बेसिस पे आपको इमीडिएटली जॉब मिलेगा, ऐसा अगर आप लोग सोचते रहोगे तो ये करना सिंपल है. आप कहीं पे भी जाइए, आप खुद का कंपनी अगर रन करते हो तो आप किसी भी बंदे को सिर्फ सर्टिफिकेशन देख के हायर नहीं करोगे, उसका नॉलेज टेस्ट करोगी. तो सीधे दिमाग में ये निकाल दीजिए कि मैं 10 सर्टिफिकेशन 12 सर्टिफिकेशन लेके जाऊंगा और मुझे कोई भी बंदा इमीडिएटली उस बेसिस पे जॉब दे देगा, ऐसा नहीं है. गाइस, व्हेनेवर वी गो फॉर एनी काइंड ऑफ इंटरव्यूज, आप लोगों को बहुत जगह पे असाइनमेंट्स दिए जाते हैं कि भाई ये असाइनमेंट ही आप सॉल्व करके दिखाइए. असाइनमेंट आप सॉल्व करने के बाद एक पैनल डिस्कशन हो सकता है, 2-3 लोग बैठे होंगे आपके सामने और वो अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं. अच्छा, आपने ये असाइनमेंट में ये क्यों सॉल्व किया, ये ऐसे क्यों आंसर किया, इसके पीछे का क्या रीजन है. इस तरीके के इंटरव्यूज भी होता है. आवाज आ रही है सबको? यस, नो फ्रॉम द ऑनलाइन बैच. भाग्यश्री, अविनाश, कुणाल, मौसमी, यस सर. ओके. तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. जैसे कुणाल जी आपने बोला, यहाँ पे कुणाल जी का एक्सपीरियंस ज्यादा है. कुणाल जी, आपने बोला था आपका एक्सपीरियंस 16-17 साल से आप इंडस्ट्री में हो, और अगर आप आपका खुद का कंपनी शुरू करना चाहते हो तो कल तक मैंने आप लोगों को यहाँ पे बोला था कि अगर आपको फ्रीलांसिंग करना है तो 1.5-2 साल काम कीजिए. लेकिन कुणाल जी, आप ऑलरेडी अगर मार्केटिंग, सेल्स मार्केटिंग में पिछले 10-12 साल से काम करें तो आपको ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी तरह से पता है. तो अगर आप आपका खुद का बिजनेस शुरू करके आप लोगों को भी हायर कर लेते हो तो चल जाएगा. लेकिन लोगों को हायर करने के पहले एज अ बिजनेस ओनर अगर आपको इन सारी चीजों का नॉलेज रहेगा तो आप बेसिकली टीम को लीड कर सकते हो और लोगों से एक एग्जीक्यूशन करवा के ले सकते हो. इस तरीके का प्रोफाइल आप आपके खुद के लिए हैंडल कर सकते हो, जहां पे यू विल बी रनिंग योर ओन कंपनी, वेयर यू विल बी लीडिंग द टीम एंड you'll keep people for execution. execution मतलब क्या, लीड मतलब क्या, लीड मतलब जो आगे दौड़ता है, चलो मेरे पीछे, मैं आपको लीड करता हूँ. और एग्जीक्यूशन बेसिकली वो लीडर जो होता है वो सामने वाले को बोलता है ये कर वो करो, और वो बंदा एक्चुअल में एग्जीक्यूट करता है, वो एग्जीक्यूशन लेवल पे आ गया. तो इस तरीके से आप आपके एक्सपीरियंस का यूज यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि जो लोगों ने मार्केटिंग में काम किया है उनको डिजिटल मार्केटिंग इजी समझ में आता है, क्योंकि उनको वो सारे टर्म्स समझ में आता है. हाँ, फनल्स क्या होता है, लीड्स क्या होता है, कन्वर्जन क्या होता है, कॉस्ट पर लीड क्या होती है, ऐसे सारे जो टर्म्स है
वो उनको बहुत इजीली समझ में आता है। अब यहाँ पे ये सर्टिफिकेशन जैसे मैंने बोला आप लोगों का यहाँ पे कवर होगा। इसके अलावा हम लोगों का इंस्टीट्यूट का भी एक सर्टिफिकेशन होता है जो आप लोगों को एज ए कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपका कोर्स खत्म होने के बाद आप कलेक्ट कर सकते हो तिलक रोड के ब्रांच में से। यहाँ से हार्ड कॉपी आपको मिल जाएगा। उस पर कोई स्कोर वगैरह नहीं होता है, सिर्फ डेट होता है कौन से साल में आपने ये कोर्स कंप्लीट किया है। So it will be basically this is to certify that Mr. or Mrs. or Miss has completed or successfully completed her digital marketing course from School of Digital Marketing in 2023-24 जो भी साल है वैसे आएगा। लेकिन गूगल एड्स की जो सर्टिफिकेशन होता है उसमें आपको पासिंग होता है कितना, 80 मार्क्स का। कितना, 80। तो आउट ऑफ 100 आपको मिनिमम 80 स्कोर करना होता है। अगर 80 से कम स्कोर कर लोगे तो आप फेल हो जाते हो और 24 आवर्स के बाद आप वापस अटेम्प्ट दे सकते हो। अब यहाँ पे जैसे हमने बात किया था, मैं ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे लिखूंगा। जैसे सबसे पहले टॉपिक हम लोग जो कवर करेंगे वो है एसईओ। एसईओ के बाद हम आ जाएंगे टॉपिक्स लाइक गूगल एनालिटिक्स, गूगल वेब मास्टर्स। उसके बाद हम शुरू करेंगे सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के पहले एक टॉपिक है जिसको बोला जाता है लोकल लिस्टिंग। लोकल लिस्टिंग या फिर इसका और एक नाम होता है गूगल माई बिजनेस। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में हम लोग मेजर प्लेटफॉर्म सीखेंगे, जैसे फेसबुक को आप कैसे यूज कर सकते हो, लिंक्डइन, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यहाँ पे यूट्यूब, स्नैपचैट। दीज आर द मेजर प्लेटफॉर्म विच विल बी कवरिंग फॉर ऑर्गेनिक। सोशल मीडिया ऑर्गेनिक के थ्रू कैसे आप लोग ट्रैफिक बढ़ा सकते हो। इसी में आप लोग और एक टॉपिक सीखोगे जो होगा सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में और सोशल मीडिया ऑर्गेनिक में डिफरेंस क्या है। ऑप्टिमाइजेशन और सोशल मीडिया मार्केटिंग में फर्क ये है कि सोशल मीडिया में बिना पैसे पे किए आप लोग आपके ऑडियंस तक कैसे पहुंच सकते हो, कैसे आपके प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हो बिना पैसे। ऑर्गेनिक वे से ग्रुप पे पोस्टिंग करना, इवेंट्स क्रिएट करना। लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग में फेसबुक एड्स, यस आपने कल एड देखी थी स्पॉन्सर्ड। लिंक्डइन पे एड्स कैसे रन की जाती है, इंस्टा पे एड्स कैसे रन की जाती है। हम लोग ट्विटर एडवर्टाइजिंग नहीं सिखाते हैं, यस, लेकिन यूट्यूब कवर हो जाएगा। यूट्यूब पे आप लोग एड्स कैसे रन कर सकते हो। ये 4 प्लेटफॉर्म्स हम लोग कवर करेंगे पेड एड्स में। पेड एड्स के बाद यहाँ पे हम शुरू करेंगे गूगल पीपीसी, हाँ, जिसको और एक नाम होता है गूगल एडवर्ड्स। ये कवर करना शुरू करेंगे। गूगल एडवर्ड्स के बाद यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग। एक बार गूगल एड्स का टॉपिक खत्म हो गया ना, फिर उसके बाद में सारे टॉपिक्स जो है वो बहुत बेसिक्स है। क्योंकि गूगल एनालिटिक्स यहाँ तक सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट। ये सारे टॉपिक जो है ना गूगल यहाँ से देख लोगे ना अगर आप लोग, तो ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ईमेल मार्केटिंग, फिर एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, फिर गूगल एडसेंस क्या होता है, मीडिया बाइंग क्या होता है, मीडिया बाइंग बोलो, मीडिया प्लानिंग बोलो, ये सारी चीजें क्या होती है। उसके बाद यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग क्या चीज होती है, एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेजेस। यहाँ पे अगर बात करते हो तो तबूला, आउटब्रेन, पिंग एड्स, ये सारी चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा। टूल्स कौन से यूज होता है, सोशल मीडिया टूल्स कौन से आप लोग यूज करोगे, ये यहाँ पे आप लोगों का कवर हो जाएगा। इसके अलावा रेज्यूमे बिल्डिंग, ये सारी चीजें, फिर इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह, ये एंडिंग में ये सारी चीजें कवर हो जाती हैं। तो ये बेसिकली सीक्वेंस में हमारा कोर्स कंटिन्यू जाएगा। सबसे बड़ा टॉपिक जो है वो है एसईओ और गूगल पीपीसी। गूगल पीपीसी को करीब करीब 10 सेशंस गूगल पीपीसी को जाता है और एसईओ को करीब करीब 10 से 12। एसईओ, गूगल एनालिटिक्स, ये 4 टॉपिक जो है, ये 4 टॉपिक्स करीब करीब आपके 15 से 17 सेशंस लेते हैं। तो अगर आप देखोगे आपका कोर्स अगर 2.5 महीने चलता है, 2.5 मंथ्स, 2.5 मंथ्स आपका अगर कोर्स चलता है, तो 2.5 मंथ्स में 1.5 मंथ तो करीब करीब आपका ये 4 टॉपिक्स और ये गूगल पीपीसी इसमें ही सीखने में चला जाएगा। 1 सवा महीना तो बाकी के 1.5 महीने में बाकी के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो ये टॉपिक्स जो है ना, ये वाले, ये यहाँ तक सारे टॉपिक्स आप लोग एकदम सही से सीख लीजिए, क्योंकि इन टॉपिक्स के लिए बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अब एसईओ से हम लोग शुरुआत करने वाला है, लेकिन एक बार मुझे वापस आप में से किसी को पूछना है
व्हाट एग्जैक्टली एसईओ इज ऑल अबाउट, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। दिस इज बजाज फिनसर्व। ये कौन है? बजाज फिनसर्व। सबको पता है बजाज फिनसर्व का नाम? यस नो? कल्याणी जी, अरविंद? नहीं मैं था। बजाज कंपनी वही थी। बजाज कंपनी तो पता है आपको सबको? यस नो? बजाज कंपनी क्या करती है? बजाज ऑटो गाड़ी बनाती है, स्कूटर, ऑटो रिक्शा। लेकिन बजाज ने और एक कंपनी शुरू कर दिया, वो लोग फाइनेंस भी देते हैं। मोबाइल लेने के लिए जाते हो, लोन मिलता है ना, लोन। बजाज के लोग बैठे होते हैं वहां पे, ये वो कंपनी है जो लोन प्रोवाइड करती है। हाँ, तो बजाज पैसे भी लोगों को देती है, उधारी देती है, और वो पैसे घुमाती है मार्केट। बजाज फिनसर्व ने वेबसाइट बना लिया है। सब लोगों को यहां तक समझ में आ रहा है? यस नो? ये वेबसाइट बन गया बजाज फिनसर्व का। बजाज फिनसर्व ने वेबसाइट बना लिया। वेबसाइट मतलब क्या होता है? एनीवन फ्रॉम यू पीपल, व्हाट इज अ वेबसाइट? क्या होता है कल्याण जी वेबसाइट? क्या लगता है आपको? क्या लगता है वेबसाइट क्या होता है? एनीवन फ्रॉम द ऑनलाइन बैच, कुणाल, भाग्यश्री, अविनाश, मौसमी, पांडुरंग, वैभव, वेबसाइट क्या चीज होती है? अरे कुछ तो बोलो, कायत्री बोला। वैभव जी, पांडुरंग, व्हाट इज द वेबसाइट? आवाज आ रही है कि नहीं मेरी? यस नो? हेलो? वेबसाईट मध्ये सर सेल्फ इन्फॉर्मेशन असते, त्याच्यामध्ये आपल्या कोणकोणत्या आपण सर्व्हिस देतो. यस। देखिए आपली पांडुरंग बोल रहा है कि वेबसाइट बेसिकली एक बेसिकली वेबसाइट क्या होगा? वेबसाइट एक हॅलो ऑनलाइन प्रेजेंस होता है आपके बिजनेस का। जहां पे लोगों को समझ में आता है आप क्या प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट पे होती है। एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे मैं योगा क्लासेस लेता हूँ। कौन सी क्लासेस? योगा क्लास। अब यहाँ पे मैं योगा क्लासेस ले रहा हूं, और योगा क्लासेस के लिए मेरे पास स्टूडेंट्स कहां से आते हैं? रेफरेंस से। एक बंदे ने मेरे पास योगा क्लास कर लिया, उसके पहचान से दूसरा आ गया, उसके पहचान से दूसरा। मैं क्या करता हूँ, योगा क्लासेस के लिए सुबह जो गार्डन्स होते हैं ना, एरिया सोसाइटीज के अंदर गार्डन्स होता है, गार्डन में लोग वॉकिंग वगैरह को जाते हैं, वहां पे जाके पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ। हाँ, ये सारा ट्रेडिशनल वे हो गया मार्केटिंग का। वहां से लोगों को योगा क्लासेस के बारे में समझ में आ रहा है। तो